हेलो मेरे प्यारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। मैं इरफान सर, आपका फिजिक्स मेंटर, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज़ की शुरुआत, जहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 11 और क्लास 12 के हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। करेक्ट है बेटा? अभी सबको यही हुआ है कि डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं कि सर हम लोगों ने 2 साल पढ़ाई की है लेकिन रिविजन करना डिफ़िकल्ट जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने हमारे हाइट से ज़्यादा, करेक्ट ना बेटा? अगर हम लोग पूरे डीपीपीज या बुक्स के सेट लेते हो तो तुम लोगों से ज़्यादा बन रही है और उतने हम लोगों ने सॉल्व किए भी। अभी उतने चीज़ें रिवाइज करने के लिए हमारे पास उतना वक्त नहीं है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट, तो जहाँ पे आपका रिवीजन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो हर कॉन्सेप्ट हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। आया समझ में? और जो लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो 2x या 1.5 की स्पीड में देखें। करेक्ट बेटा? अभी ये सीरीज की शुरुआत करना है तो फिजिक्स में एक टॉपिक हम लोगों को हमेशा काम करता है ऑक्सीजन की तरह। करेक्ट? अगर बिना ऑक्सीजन के तुम लोग रह सकते हो तो उसी तरह ये टॉपिक के बिना आप फिजिक्स कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर ऑक्सीजन 2 सेकंड के लिए या फिर हम लोग बोलेंगे थोड़े टाइम के लिए अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। सिमिलर वे ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डिफ़िकल्टी फाइंड करोगे। आया समझ में? तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज दैट नेम रे बेटा? टॉपिक वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। तो चलो शुरुआत करते हैं। वेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। यस, तो वेक्टर से पहले एक छोटा सा उसका भाई था, उसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज दैट रे बेटा? स्केलार। आप लोगों को याद ही होगा स्केलार मतलब क्या? वेरी गुड बेटा। स्केलार इज अ क्वांटिटी विच विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने पढ़ा था क्या रे बेटा? ओनली मैग्नीट्यूड। और ये कहीं बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी करता है। अगर ये ओनली मैग्नीट्यूड भी बोला है ना, इसके अंदर इसके 2 छोटे भाई छुपे हुए हैं। कौन कौन से 2 लोग है पता है? एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बेटा? 2 चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अगर कोई क्वांटिटी ये 2 चीजें बोलने के बाद समझ में आ रही है तो उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी। समझ आया बेटा? इसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखना है इसका। तो व्हाट शुड बी द एग्जाम्पल रे बेटा? इफ आई सेड दैट 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई और यूनिट भी आ गया। क्लियर? लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं कि मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। यहाँ से मुझे उस बंदे की स्पीड तो पता चल गई, लेकिन वो बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है पता चलेगा क्या बेटा? नहीं चल रहा है। भाई 5 किलोमीटर पर आवर से गया, लेकिन कहाँ गया? आगे गया, पीछे गया, ऊपर गया, नीचे गया, किसी को मिलने गया है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे एक चीज की कमी गिर रही है। क्या रे बेटा? डायरेक्शंस। तो स्केलार में अगर हम लोगों ने डायरेक्शंस ऐड कर दिया तो वही क्वांटिटी अपनी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाएगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें आएंगी आपके पास। विच आर दिस 2 थिंग्स रे बेटा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग छोटी है बोल के भूल जाते हैं, लेकिन बहुत काम में आने वाली है। क्लियर? अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कोई तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर इसी को हम लोग अगर डायरेक्शन के साथ जुड़ा दें कि 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में जा रहा है, तो यही वाला क्या बन जाएगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। क्लियर? अभी मैथमेटिकल वे हाउ वी कैन बी एक्सप्लेन ये वाला कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेट एग्जाम्पल, ए वेक्टर है। करेक्ट? तो वेक्टर को दिखाने के सिंबल क्या है बेटा? ए, और उसके ऊपर हम लोग एरो लिख देंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मॉड। क्या होगा बेटा? मॉड। एंड द डायरेक्शंस विल बी गोइंग टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कैप। डायरेक्शंस विल बी गोइंग टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कैप। हम लोग देखो, तुम लोग अगर स्कूल ट्रिप पे वगैरह कुछ गए होंगे या फिर आप लोग स्पोर्ट्स में वगैरह जा रहे हो ना, तो आपको स्पेशल कलर की स्कूल वाले कैप देते हैं। क्यों देते हैं? स्पेशल कलर से आप आइडेंटिफाई हो जाओगे कि कैप पहनने के बाद ये इधर गया है, वो उधर गया है। और यही काम यहाँ पे भी क्या करता है बेटा? कैप करता है। कौन काम करता है? कैप काम करता है। याद रहेगा? तो ये वाला क्या बना बेटा आपका? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बना आपका? डायरेक्शंस। इजी है। अभी अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा रे बेटा? एक छोटा सा
स्क्वायर रूट वाला टर्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? छोटा सा स्क्वायर रूट वाला टर्म। क्लियर? सो इसका आएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, मतलब कंपोनेंट के 3 का स्क्वायर। आया समझ में बेटा? हाँ ये ना सर, ये तो सब समझ में आया कि बाबा मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला लेना है, लेकिन ये ए एक्स ए वाई ए जेड है क्या? कंफ्यूज हो रहा है? तो चलो पहले वो समझ के लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे मेरा क्या है बेटा? ओरिजिन है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए है तो इसको मैं लिखता था एक्स और वाई। हाँ या ना बेटा? इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? एक्स एंड वाई। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि हम लोग अभी 2D से 3D पर शिफ्ट हो गए, तो मेरे पास 2 एक्सिस नहीं है, मेरे पास 3 एक्सिस आ रहे हैं। अभी कौन कौन से एक्सिस है रे बेटा? एक्स वाई एंड जेड। कौन कौन से 3 एक्सिस है? एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे मेरे पास जो कंपोनेंट बनेगा और एक कौन सा आएगा बेटा? जेड कंपोनेंट भी आएगा। क्या आएगा? जेड कंपोनेंट भी आएगा। तो अभी ये समझ में आया कि ए एक्स मतलब क्या? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, वाई मतलब वाई एक्सिस का, और जेड मतलब जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। इजी है। देन सेकेंड ए कैप। ए कैप विल बी गोइंग टू शो अस अ डायरेक्शन, और यहाँ से इसका फॉर्मूला बनेगा ए कैप इज इक्वल टू व्हाट है बेटा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर को उसी के डायरेक्शन कोई भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? सही कहा, डायरेक्शंस मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? डायरेक्शंस। याद रहेगा। और इन एक्सिस के डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग कुछ फिक्स नोटेशन यूज करते हैं, तो वो नोटेशन समझ के लेते हैं। मैं वापस से रीड्रॉ करता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये हो गया आपका क्या रे बेटा? ओरिजिन। दिस पर बेटा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल वाला आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड इन बिटवीन दिस वन इज योर जेड एक्सिस। क्लियर बेटा? और एक छोटी सी चीज याद रखो, एक एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स एक्सिस रहेगा जरूरी नहीं है। दिस एक्सिस वी कैन शिफ्ट आउट। जैसे कि ये वाले आपने रूल पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो इसको वर्टिकल भी कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ, साइड में भी लेकर जा सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहे। याद रखो, एक्सिस वी कैन शिफ्ट आउट। क्लियर? अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है बेटा? एक पॉइंट लेना है। दिस इज योर पॉइंट ए, और इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला? इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक आएगा एक्स डायरेक्शन में, एक आएगा वाई डायरेक्शन में, और एक आएगा जेड डायरेक्शन में। यस और नो रे बेटा? क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, कोई भी कंपोनेंट अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसको इन टर्म्स ऑफ कैप बताना है। तो एक्स की हेल्प करने के लिए जो आ रहा है वो कौन है रे बेटा? आई कैप। सिमिलर वे वाई की हेल्प करने के लिए जो आ रहा है वो कौन है रे बेटा? जे कैप। और जेड की हेल्प करने जो आ रहा है वो कौन है? के कैप। बोलो वापस से, क्या कह रहे बेटा? आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप किधर? एक्स एक्सिस, जे कैप किधर? वाई एक्सिस, एंड के कैप किधर है? जेड एक्सिस। क्लियर बेटा? आया समझ में? अभी ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स है अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड है। क्या है बेटा? ए एक्स, ए वाई, ए जेड है। अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स बताना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए एक्स किसके डायरेक्शन में है बेटा? एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ क्या आया? आई कैप। नेक्स्ट ए वाई, ये किसके डायरेक्शन में है बेटा? जेड के डायरेक्शन में, सॉरी वाई के डायरेक्शन में, तो उसके साथ क्या आया? जे कैप। एंड ए जेड किसके डायरेक्शन में बेटा? जेड डायरेक्शन में, तो ये आएगा के कैप। क्लियर? बेसिक क्लियर है? तो नेक्स्ट आंसर फास्ट आना चाहिए। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में? द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3 to 5। मतलब ये मेरा एक्स डायरेक्शन में आएगा, ये y में आएगा, ये z में आएगा। इतना तो क्लियर है? तो ये हो गया ax, ये हो गया ay, और ये हो गया az। वापस से बोलो, ax, ay and az। नाउ आई नीड टू राइट डाउन द पोजीशन इन अ वेक्टर फॉर्मेट। तो वेक्टर फॉर्मेट में हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है, x के साथ क्या आएगा बेटा? आई कैप। तो 3 के साथ क्या आया? आई कैप।
प्लस 2 के साथ क्या आया जे कैप, और 3 के लास्ट वाला 5 के साथ क्या आया बेटा के कैप। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? गुड, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट? चलो, अभी जैसे मैंने पहले इसमें बोला हुआ है कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच विल बी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन कुछ क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी उन्हें हम लोग वेक्टर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए और एक छोटी सी कंडीशन बनती है। एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन कंडीशन रे बेटा? बोलो जल्दी जल्दी, क्या कंडीशन है? नहीं आ रहा है तो वापस से रिवाइज करने की कोशिश करो। वेक्टर के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों मिला के एक कंडीशन होती है, और दूसरी कंडीशन क्या है? इट शुड फॉलो वेक्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? इट शुड फॉलो वेक्टर्स लॉ, मतलब उनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो वेक्टर के हिसाब से होना चाहिए, और जो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन फॉलो नहीं करती उनको हम लोग बोलते हैं टेंसर, एंड टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस। करेक्ट? तो उन क्वांटिटी को डायरेक्टली नीट में और जेईई में बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन से डायरेक्टली स्केलर है या वेक्टर है, हाँ या ना? और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो इतने सारे क्वांटिटी दिख रहे हैं ना, तो ये वाले क्वांटिटी आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? अभी मैक्सिमम आपका 12th का सिलेबस हो गया है तो आपको पता होंगे कौन से है या नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट एक बार रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी क्वांटिटी है या स्केलर है या वेक्टर है। याद रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। आने वाले सेशंस में आप देखोगे कि डायरेक्टली पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? अभी इसके बाद जाने वाले हम लोग वेक्टर क्वांटिटी वापस से। अभी वेक्टर में क्या है बेटा? टाइप समझ के लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से टाइप्स के वेक्टर है। पहला होता है इक्वल वेक्टर। नाम में ही छुपे हुए हैं इसके सब। इक्वल मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या है बेटा? वापस से बोलो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम है। दोनों की दोनों सेम है मतलब ऐसे दो जुड़वा लोगे जो दिखने को तो एग्जैक्ट सेम ही है और जा भी रहे हैं सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ये मेरा ए वेक्टर है, इसका ही एग्जैक्ट जुड़वा भाई आया बी वेक्टर, मतलब दोनों दिखने को भी सेम है, दोनों जा भी रहे हैं सेम डायरेक्शन में, देन दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज अ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। याद रहेगा बेटा? इजी है। तो इक्वल वेक्टर में क्या बोला मैंने? दो चीजें चाहिए, एंड विच आर दिस टू थिंग्स आर देयर? करेक्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम चाहिए, दोनों की दोनों सेम चाहिए। सेकेंड, पैरेलल वेक्टर। व्हाट आर द पैरेलल वेक्टर्स रे बेटा? ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे को पैरेलल है। मैंने क्या बोला? पैरेलल मतलब जो सिर्फ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल बोला है क्या बेटा? सिर्फ पैरेलल बोला हुआ है, तो मैग्नीट्यूड का लेना देना नहीं है। मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है रे बेटा? सिर्फ डायरेक्शन सेम चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि इक्वल ही हो। क्लियर? और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए वेक्टर ही है, ये बी वेक्टर के इक्वल नहीं है, डायरेक्शन सेम है, कुछ तो भी बड़ा या छोटा होगा, एंड दैट वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा टाइप्स ऑफ बी वेक्टर। क्या रे बेटा? लैम्बडा टाइप्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब 2 गुना है, हाफ है, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर। तो यहाँ तक किसी कोई कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलो गुड। नाउ अगर पैरेलल आया तो एक आंटी भी आती है। कौन सी आंटी आती है रे बेटा? हाँ, वहीं ध्यान दो बेटा तुम लोग। ये कौन सी वाली आंटी है? पैरेलल वाली आंटी। कौन सी वाली आंटी? पैरेलल आंटी, एंड दैट वी कॉल इट एज अ एंटी पैरेलल, दैट वी कॉल इट एज अ एंटी पैरेलल। करेक्ट ना बेटा? एंटी पैरेलल मतलब क्या रे बेटा? एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ईस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में जा रहा है, नवरा बाई को, बरोबर ना? सुना है ना? दोनों एक मत पे आते ही नहीं है कभी, एक इधर का बोल रहा है तो दूसरा इधर का बोल रहा है, इस तरह ही है वो। करेक्ट? और यहाँ पे भी ऐसे जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो,
अभी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये हम लोगों को कैसे समझेगा? विल बी यूज द माइनस साइन, विल बी यूज माइनस साइन, एंड वही वाला लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी, मे और मे नॉट बी इक्वल हो सकते, लेकिन माइनस साइन बता रहा है कि भाई ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों कैसे जा रहे हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? नेक्स्ट, फोर्थ, को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बेटा? को इनिशियल वेक्टर। नाउ वापस से मैंने जैसे बोला कि सेम नाम में ही दिया है, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब शुरुआत। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ को इनिशियल वेक्टर। एग्जाम्पल, अभी मैंने क्लास को छुट्टी दे दी या मेरा क्लास खत्म हो गया, सभी के सभी बच्चे एक ही गेट में से बाहर जा रहे हैं, यस और नो? लेकिन सब बच्चे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे जरूरी है क्या? नहीं है। जिसका जिधर घर है उसकी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो शुरुआत तो एक ही पॉइंट से हो रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है बेटा? इन्फिनिटी एकेडमी से ही हो रही है, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं, एंड दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ को इनिशियल वेक्टर, दैट वी कॉल इट एज अ को इनिशियल वेक्टर। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट वी कैन कॉल इट एज अ बेटा? को प्लेनार वेक्टर। कौन सा वेक्टर? को प्लेनार वेक्टर। वापस से, को मतलब सेम, प्लेनार मतलब एक ही प्लेन में है, करेक्ट? अगर मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया विच विल बी, ये वाला आपका x डायरेक्शन है, ये वाला y डायरेक्शन में, और मेरे पूरे के पूरे वेक्टर्स इसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट्स आई कैन कॉल इट एज अ को प्लेनार वेक्टर। एग्जाम्पल, कैरम खेला है आप लोगों ने, करेक्ट? तो कैरम में के जो कॉइन्स है, जब मैं उसको स्ट्राइकर से मार रहा हूँ तो मेरे जो मूवमेंट है, उनका डिस्प्लेसमेंट है, वो प्लेन में ही है। कैसे उड़ के बाहर जाने वाले आप कंसिडर करते हो क्या? नहीं करते हो। उनको लीनियर उसी प्लेन में मूवमेंट करना है, एंड दैट्स विल बी योर को प्लेनार वेक्टर, दैट्स विल बी योर को प्लेनार वेक्टर। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट, 6, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, दैट्स वी कॉल इट एज अ को लीनियर वेक्टर। ये ज्यादा कंफ्यूजन है थोड़ा सा, करेक्ट? इसमें दो कंडीशन आते हैं एक्चुअली। एक तो सेम डायरेक्शन चाहिए, करेक्ट? वो तो समझ में आता है कि मैंने क्या बोला हुआ है कि मेरे पास, कह रहे बेटा मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेट कंसिडर करो वेक्टर, ये वाला क्या है बेटा? वेक्टर, एक ही मिनट रुक जाओ, मेरे पास क्या है? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये दोनों एक लाइन पे जा रहे हैं, ये तो मेरे को समझ में आया कि ये कोलिनियर वेक्टर है। यस और नो? क्लियर है? अभी कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जब पैरेलल होंगे तब भी तो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि इसको लेट कंसिडर करो, ये ट्रेन ए है, ये वाली क्या है बेटा? ट्रेन बी है। अभी ये सेम अमाउंट सेम पैरेलल शिफ्ट करते तो फर्क पड़ता है क्या रे बेटा? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड होगी तो भी क्या होगी रे बेटा? वेरी गुड, इक्वल वेक्टर है। तो मैंने इसको उठाया और यहां पे शिफ्ट किया, ये वेक्टर ए को उठाया और ये यहां पे शिफ्ट किया, और ये अभी भी क्या है रे बेटा? इसको भी हम लोग कोलिनियर ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कोलिनियर वेक्टर। याद रहेगा? वापस से ध्यान दो, कोलिनियर वेक्टर के लिए जरूरी क्या है रे बेटा? एक लाइन में हो तो भी चलेगा और पैरेलल हो तो भी चलेगा। लाइन में हो तो भी चलेगा, पैरेलल हो तो भी चलेगा। मैंने पैरेलल बोला है, इसका मतलब एंटी पैरेलल और सेम डायरेक्शन सब आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, 7th, ऑर्थोगोनल वेक्टर। द वेक्टर्स विच वी आर से दैट ऑर्थोगोनल कब बोलोगे? देन दे आर मेकिंग एन 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, उन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वी कैन कॉल इट एज अ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बेटा? 90 डिग्री बना रहे। क्या बना रहे? 90 डिग्री। एंड द लास्ट टाइप वी कैन से दैट एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर।
द वेक्टर विच विल बी हैविंग द रिजल्टेंट, या फिर उसका जो मोशन है अबाउट द एक्सिस हो रहा है। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? रोटेशनल इफेक्ट्स में। कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा? रोटेशनल इफेक्ट में। रोटेशनल इफेक्ट्स में मतलब क्या आएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई कहीं तो भी रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है तो उसकी एक एक्सिस फॉर्म होती है। उसकी एक क्या होती है बेटा? एक्सिस फॉर्म होती है, और वो एक्सिस को ही हम लोगों ने क्या बोला है? एक्सियल वेक्टर। क्लियर? एक मैंने लास्ट बोला लेकिन और एक याद आ रहा है, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ पोलार वेक्टर। पोलार वेक्टर मतलब क्या? ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, जिसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पोलार वेक्टर्स। क्लियर? चलो इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहले सेकंड वाला आंसर बोलो, फिर फर्स्ट वाला करते हैं। सेकंड वाले का बोलो। अभी मैंने लिस्ट दिया था उसके बेसिस पे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। उस क्वांटिटी में डायरेक्टली दिया है, प्रेशर, surface tension and moment of inertia all are the neither scalar neither vector। तो मेरा जो आंसर आता है दैट्स विल बी अ नन ऑफ दिस। और इसीलिए मैंने बोला था कि वो वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट वापस से लो, वापस से बार बार रीड करो। क्लियर? और पहले वाले पे आता है एंगुलर मोमेंटम। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एंगुलर है मतलब रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट किधर आएगा? अराउंड द एक्सिस। क्लियर? और ये नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस है, डायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको थियरी प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा। चलो आगे वाला आते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। करेक्ट? अभी देखो हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ के लेते हैं जो आप लोगों ने ग्रेड 8 9 में सीखे हुए हैं। पहला क्या है बेटा? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये एक कंडीशन हो सकता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है। करेक्ट? दोनों हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में। मैं क्लास 8 वाला कॉन्सेप्ट लेता हूँ आपको पहले। ये 5 है, ये 3 है, ये वापस से 5 है, ये 3 है। अभी मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा कि अलग आएगा? बोलो बोलो बेटा, सेम आएगा कि अलग आएगा? वेरी गुड, दोनों का अलग अलग आएगा। जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था बेटा? इन दोनों फोर्सेस का एडिशन किया था। एंड व्हाट विल बी देयर बेटा? 8। और अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा था वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था? सब्ट्रैक्शन किया था। एंड द फाइनल आंसर इज द फाइनल आंसर इज वी कैन से दैट 2। क्लियर? इजी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये वाले सब चीज़ें आए कहाँ से? ये वाले सब चीज़ें आए कहाँ से? वो वाले लॉस समझ के लेते हैं हम लोग। तो ये वाली चीज़ें हम लोगों को सॉल्व करने के लिए एक लॉ यूज़ करते हैं, एंड दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। एंड व्हाट इज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन रे बेटा? वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा? एक वेक्टर के टेल उठाऊंगा और उसको वापस से दूसरे हेड पे रखेंगे, एंड दैट्स विल बी योर बी वेक्टर। और ये ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए जो मेरी एक अलग से वेक्टर आएगा या फिर जो लाइन बनेगी, दैट विल बी माई रिजल्टेंट। दैट विल बी माई रिजल्टेंट। और ये अभी डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे द फॉर्मूला आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर। बोलो बेटा, पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट ना बेटा? प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट ए वेक्टर इंटू बी इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल्स। आया समझ में बेटा? ये कहाँ पे यूज होगा? अगर यहाँ पे मेरे को कोई फोर्स इधर भी एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स इधर भी एक्ट कर रहा है और यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो दिस टाइम ये वाला आएगा। और यहीं से हम लोगों ने सबके सब केसेस सॉल्व किए। सबके सब केसेस क्या किए बेटा? यहीं से सॉल्व किए। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ के लो कि मेरे पास क्या है रे बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो वैल्यू कितनी आती है बेटा? cos थीटा 0 होगा तो वैल्यू इज 1। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 90, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू रे बेटा?
0 and if cos theta is equal to 180 then what should be the value -1। ये तो आप सभी को पता है, यस। और यही वाले वैल्यूज पुट करके हम लोगों के पास 3 केसेस बनते हैं। पहला क्या आएगा बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं कि 0 है। अभी 0 होगा उसका मतलब क्या कि मेरे पास दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल है। उस केस में मेरा r क्या बनेगा बेटा, इसकी वैल्यू अगर 0 पुट कर दी, 0 मतलब क्या हो जाएगा, बोलो 0 मतलब क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 है तो बचेगा 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला है, वेरी गुड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा मेरा a प्लस बी। कभी जब मेरे पास थीटा 0 है मतलब मेरे पास दोनों की दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इसी तरह 90 डिग्री है मतलब क्या होगा बेटा, दो परपेंडिकुलर है। अभी 90 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो मेरा जो r बनेगा वो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कब यूज करोगे, थीटा इज इक्वल टू 90। और ये स्क्वायर रूट कैंसल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट r इज इक्वल टू, अभी क्या आ जाएगा बेटा, अगर इसको -1 रख रहे हो तो सिमिलर वे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, -2ab होगा तो प्लस की जगह क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। एंड द आइडेंटिटी विल बिकम a माइनस b, yes or no, and that we can call it as a theta is equal to 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे भी हम लोगों ने वही यूज़ किया है, क्लियर है। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। चलो नेक्स्ट, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट्स सिमिलर कि लेट कंसीडर